आप सबके माध्यम से यह अवगत कराना चाहते हैं कि आज हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण पुलिस प्रशासन वाराणसी के द्वारा किया गया। जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि इस वक्त हमारे शहर वाराणसी में अचानक से पिछले कुछ समय से यात्रियों की संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है और जिसके पीछे हमारे शहर वाराणसी की बढ़ती हुई साख है। तो इतने सारे यात्री जो हमारे शहर में आ रहे हैं, मरीजों की भी संख्या की वृद्धि हुई है जो हमारे शहर में आ रहे हैं, उनको मानकों के अनुरूप सारी सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं, इस बात को लेकर के प्रशासन में काफ़ी चिंता का विषय है। क्योंकि यह उनका आना और उनकी यात्रा सुखद हो और उनका स्टे सुखद हो, कोई तरह की कोई दिक्कत ना आवे, इस चीज़ के लिए शासन प्रशासन के स्तर पे बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। इसी क्रम में सुविधाओं को जो संस्थागत हमारे शहर में संस्थान हैं, जैसे हॉस्पिटल हुए, होटल, लॉज, इन सब जहाँ पे लोग रुकते हैं, उन सब जगहों पर यात्रियों को असुविधा हो रही कि नहीं हो रही है, इन सब चीज़ों की देखभाल के लिए शायद एक टीम गठित हुई है और जिसके अंतर्गत सब जगह का अभियान चलाया जाएगा। उस कड़ी में आज हमारे हॉस्पिटल का एक औचक निरीक्षण हुआ और निरीक्षण काफ़ी मानकों पर हुआ कि मरीजों को कहाँ बैठाया जाता है, उनको बैठने के लिए क्या सुविधाएं हैं, वहाँ पे वातावरण अनुकूल है कि नहीं, बहुत गर्मी तो नहीं है, ठंडी की क्या व्यवस्था है, पीने पानी की क्या व्यवस्था है, दवाइयाँ कहाँ से मिलती हैं, 24 घंटा खुला रहता है कि नहीं रहता है, और इन सब से बढ़कर के अग्निशमन यंत्र कहाँ रखे गए हैं, क्रियाशील हैं कि नहीं हैं। इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से देखा गया, जिसका हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रशासन के स्तर से भी इन सब चीज़ों को मरीज के हित में, यात्रियों के हित में ऐसा किया जा रहा है। हॉस्पिटल ने पूरा सहयोग किया और इन सब के जांच के बाद जब महिला इंस्पेक्टर महोदया ने हमसे बात की तो उन्होंने बताया कि नहीं, मेडविन हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, मरीजों का बहुत ख्याल रखा जाता है और सबकी अच्छी सेवा की जा रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब मरीज जो आते हैं उनके लिए आप लोग कुछ विशेष सहयोग करिए, उनके पास पैसा नहीं होता है तो उनको कम से कम बेसिक इलाज तो मिल जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों ने उनको आश्वस्त किया कि मैडम, हम लोगों ने पहले से ही हम लोग उनके लिए कर दें और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बात की जाए डॉक्टर साहब, तो जिस तरह से लोग थोड़ा सा फिर केसेस बढ़ते देखे जा रहे हैं, तो इधर एक हफ्ते के बीच में, तो इसको क्या कहेंगे? क्या आदमी, जहाँ तक आजकल मार्केट में भी देखने को मिल रहा है कि लोग मास्क भूल रहे हैं अब, तो इसको कैसे फिर हमारे चौथे वेग को रोका जाए? सावधानी और सुरक्षा ही हमें सिर्फ चौथी वेव नहीं, 5वीं, 6वीं, 9वीं, 10वीं वेव से भी बचाएगी, आगे बचाती रहेगी। कोरोना कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ऐसा लगता है। जिस तरह से पिछले समय से इनका देखा जा रहा है कि हर दिन कोई ना कोई नया वेरिएंट, कुछ आ जाता है, तो अभी हमारे साथ ही पूरी मानवता के साथ रहने वाला है, ऐसा लगता है। तो इससे हमें बचाव करने की आदत को अब संस्कार में ढाल लेना चाहिए। जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं तो अपने कपड़े पहनते हैं, बिना कपड़े पहने हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो उन कपड़ों के साथ एक चेहरे का कपड़ा भी रखना अति आवश्यक है। हम सबों को भीड़ भाड़ में जाए तो ज़रूर करें, घर में रहें या है तो वहाँ पर सावधानीपूर्वक रह रहे हैं तो कोई आवश्यकता शायद न पड़े अभी के परिदृश्य को देखते हुए, लेकिन अगर भीड़ भाड़ में जाए तो अवश्य और अवश्य पहने। उससे हो सकता है कोरोना से आपकी कोरोना वहाँ न हो या आपको उसकी ज़रूरत न लगे, लेकिन और सब बीमारियों से भी काफ़ी हद तक बच जाएंगे। वातावरण पर प्रदूषण है, हो सकता है उसे मरीज को, आपके साथ में जो खड़ा कोई और बीमारी से ग्रसित हो, तो इन सब चीज़ों से भी आपका बचाव हो जाएगा। तो मास्क पहनना हमेशा सबसे असरदार, सबसे कारगर और सबसे सस्ता व सुलभ संसाधन है जिसका प्रयोग करना चाहिए।